Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe in these corona times. I'm your trainer Arun Chauhan and I'm back with a new video. This video is in continuation with the essay series that we are doing. ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर हमने काफ़ी सारी कैटेगरीज को कवर कर लिया है, जैसे कि एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, और राइट टूरिज्म है, टेक्नोलॉजी है, क्राइम है. सो उसी के चलते हम एक नई कैटेगरी पे आज बात करेंगे जो कि होने वाली है गवर्नमेंट. यस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऐसे क्वेश्चन राइटिंग टास्क टू रिलेटेड टू गवर्नमेंट के किस किस तरह के क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट के ऊपर आ सकते हैं. ऑलराइट, पर इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है. राइटिंग, स्पीकिंग, एसेज. आपको राइटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए आपको उसमें मिल जाएगी. लाइक आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो ऑन हाउ आई गॉट 7.5 बैंड्स इन राइटिंग विदाउट यूजिंग एनी फैंसी वोकैबुलरी, सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस से. स्पीकिंग के ऊपर भी सेम मैंने बनाई है. कॉमन मिस्टेक्स स्पीकिंग में जो बच्चे करते हैं, या फिर आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं कुछ टाइम के अंदर ही, उस पे के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर न्यूमरस क्यू कार्ड्स, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड I am also doing IELTS essay evaluation for task 1 and task 2. Apart from this, I am also taking online essay classes. अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वो मुझे ईमेल कर सकता है मेरे ईमेल पे, दैट इज ieltswitharun@gmail.com, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई मुझे किसी तरीके का सजेशन देना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम. प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ईमेल मी द सेम थिंग. सो ऑल द बेस्ट टू द कैंडिडेट्स जो जल्दी अपना आज का एग्जाम देने वाले हैं. सो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जिसमें हम एसेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट, लेट्स गो टू माय कंप्यूटर स्क्रीन. IELTS essays on government. The first question is, in many countries the government likes to spend more money on arts. Some people agree, however some people think government should spend more on health and education. ये क्वेश्चन बहुत बार आया, आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी पढ़ा होगा. क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कई लोगों का ये, कई देशों के अंदर सरकार क्या करती है, वो आर्ट्स के ऊपर पैसा खर्च करना प्रेफर करती है. राइट, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट को जो है ना पैसे हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर लगाने चाहिए. अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर हेल्थ एजुकेशन के ऊपर लगाओ तो आप आर्ट्स को इग्नोर कर दो. राइट, सो यू नीड टू टॉक अबाउट इट and that whether do you agree with this statement or you don't agree. ये लाइन यहाँ पे मिसिंग है, but the question is exactly like this. In many countries the government likes to spend more money on arts. Some people agree, however some people think the government should spend more on health and education. Discuss both sides and give your opinion. आपको दोनों sides को discuss करना है और आपको अपना opinion present करना है. Next question is, scientific research should be funded by governments rather than commercial organizations. To what extent do you agree or disagree? Now द क्वेश्चन इज, जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है, राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसिन हो गई किसी बीमारी के लिए. फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड चल रहा है तो कोविड की वैक्सीन हम कहें कि अभी हमने काफी वैक्सीन बना दी, बट हम कहें कि एक ऐसी वैक्सीन जो टोटली 100% इफेक्टिव है, कहीं ना कहीं भी आना बाकी है. अभी जितनी मेडिसिन हैं, वैक्सीन हैं, उनकी जो एफिकेसी है दैट इज अराउंड 80%. राइट, तो कुछ लोग कहते हैं कि जितनी साइंटिफिक रिसर्च होती है भाई वो गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए, गवर्नमेंट को पूरी फंड देनी चाहिए ताकि रिसर्च ज्यादा बेटर हो सके. जबकि कुछ लोग का मानना है कि नहीं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडिंग आती है उससे ये चीज होनी चाहिए. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग से मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं. तो आपको बताना आप इस हद तक, इस बात से किस हद तक सहमत है या नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बिलीव दैट it is the responsibility of people to take care of the environment. Others say it is the government that should take care of the environment. अब ये क्वेश्चन दोनों कैटेगरी में आता है. ये आप एनवायरमेंट कैटेगरी में भी ले जा सकते हो, इट्स टोटली फाइन. अगर आप कहीं क्वेश्चन से लाइक गवर्नमेंट कैटेगरी तो भी ठीक है. देखो, एनवायरमेंट तो सबका है, राइट, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडिविजुअल हो. और गवर्नमेंट क्या है, वो इंडिविजुअल से ही बनी हुई है. तो कई लोग मानते हैं कि भाई जो एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है वो इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक करे. जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गवर्नमेंट की है. पर ओके फाइन, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया है कि इट्स सोलफुली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सो अगर एनवायरमेंट कैटेगरी में आता है तो वो दोनों साइड पे बात करता है, बट ओवर हियर इट इज टॉक्ड ओनली वन साइड. सम पीपल से some believe that it is the responsibility of people to give them. Okay fine, इसमें भी दोनों साइड है. I'm so sorry, I got confused. So आपको दोनों बातों को डिस्कस करना है और आपको बताना है कि आप किस हद तक सहमत हैं.
नेक्स्ट, should education and healthcare be free of charge and funded by the government, or should it be the responsibility of the people to pay for these services? Now, एजुकेशन हेल्थ केयर जो चीज़ है, क्या ये गवर्नमेंट के खर्चे पे होनी चाहिए, गवर्नमेंट को सारे फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए ताकि सबको एजुकेशन और हेल्थ केयर फ्री मिले, या फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लोगों की है कि भाई वो अपना खर्चा खुद उठाएं, वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएं, और राइट, वो अपने मेडिसिन का खर्चा खुद उठाएं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट देने हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब वो कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है वहां पे गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाता है कि वो सारा खर्चा खुद उठाएं, बट वो कंट्री जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल से लाइक इंडिया, चाइना, राइट, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो हमारी सारी एजुकेशन हेल्थ केयर का फंड अपने सर पे उठाए। तो इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। कई लोग ये कहेंगे कि बिल्कुल सरकार को उठाना चाहिए क्योंकि हम अपनी जॉब करते हैं, उसमें टैक्स कटवाते हैं, राइट, तो इसके बेनिफिट हमें मिलने चाहिए। बट कितने लोग टैक्स पे करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना खुद देखे, गवर्नमेंट किस किस के लिए करेगी। तो आपको इन चीजों को बताना है। नेक्स्ट, governments spend a lot of money on public celebrations such as national holidays and public festivals. Some people say that the government spend too much on this and they should use this money on other useful things. Do you agree or disagree? अब हर देश में क्या होता है कि हर देश के अपने नेशनल डे फेस्टिवल्स होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है पूरी कंट्री के अंदर, राइट। दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर डेकोरेशन पर्पसेस और फॉर अदर एक्टिविटीज, फॉर स्पॉन्सरिंग सर्टेन थिंग्स। कई लोगों को लगता है कि भाई ये तो एक फिजूल खर्ची है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, एंड कई लोगों को ये लगता है कि नहीं, दिस शुड हैपन, गवर्नमेंट इज डूइंग दिस थिंग और ये चीज होनी चाहिए। आपको ये बताना है कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है। नेक्स्ट, the government should ban smoking in all public places, even though this would restrict some of other people's freedoms. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer. अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सारी पब्लिक प्लेसेस में जो है ना, गवर्नमेंट वो बैन कर दे कि बंदे, जो भी लोग हैं, सिगरेट ना पी सके, राइट। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई इससे क्या होगा कि लोगों की अपनी फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, बट द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई तो पब्लिक प्लेसेस लगाई है। दो वो जगह जो है पब्लिक प्लेसेस वो पब्लिक के लिए है, बट द पॉइंट इज कि आपके सिगरेट पीने से हो सकता है बाकी पब्लिक को नुकसान हो सकता है कोई इसमें एजमा का पेशेंट हो जो सांस ना ले पाए। तो आपको ये चीज बतानी है कि क्या आप इस बात से सहमत है कि गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट, improvements in health, education and trade are essential for the development of poorer nations. However, the governments of richer nations should take more responsibility for helping the poorer nations in such areas. To what extent do you agree or disagree? Now, ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा रिच हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं, उनके पास पैसा बहुत है। ऐसी बहुत कंट्रीज हैं जो बहुत ही ज्यादा पुअर है, उनके पास टेक्नोलॉजी छोड़िए, दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, उनके पास प्रॉपर फूड नहीं है। तो लेकिन हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेड के मामले में हर देश को आगे आना चाहिए। ऐसे में क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उन देशों की जो वेलवर्स हैं, उन देशों को हेल्प करें जो कि बहुत पुअर है, या नहीं? आपको बताना है कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट फेस द गवर्नमेंट फेस इट। Okay, just a second. All right, I've corrected it. One of the major problems that governments faces today is creating enough satisfactory housing for their increasing population whilst still trying to protect the environment. Discuss this statement and give your opinion. Now, अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को उनके लिए रहने का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, तो एकोमोडेशन, न्यू हाउसेस तो गवर्नमेंट ये बना तो रही है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए, एंड कोशिश भी कर रही है कि साथ में जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करना है और अपना व्यू पॉइंट रखना है। देखिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डिमांड फॉर हाउसिंग बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट जगह कहाँ से लाएगी? ऑब्वियसली दे वुड हैव टू क्लियर फॉरेस्ट। तो आपको इसी बातों पर डिस्कस करना है। फॉरेस्ट काटेंगे तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा, राइट। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि पॉपुलेशन के लिए हाउसिंग भी आए और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे। नेक्स्ट, should government spend more money on improving roads and highways, or should governments spend more money on improving public transportation, buses, trains, subways? इस क्वेश्चन में दो पहलू हैं। पहला जो ये कहता है कि गवर्नमेंट को पैसे जो है खर्च करने चाहिए ताकि अच्छे रोड्स बने, अच्छे हाईवेज बने, या फिर
गवर्नमेंट को जो पैसा है ना वो लगाना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे, कि जैसे बसेस हो गई, ट्रेन हो गई, सबवेज हो गई। आपको बताना है क्यों, तो आपको बताइए आप दोनों में से किस बात से सहमत हैं, और आप दोनों बात में किस बात को सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं। गिव योर ओन रीजंस, राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस category that government is, some people believe that because everyone needs a place to live, government should provide houses for those who are too poor to afford their own. To what extent do you agree or disagree? अब बात यह है कि हर एक बंदे को रहने के लिए घर तो चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा पुअर हैं, राइट, जो अपने लिए खाना मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, वो घर कहाँ से खरीदेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट को उनको घर प्रोवाइड करना चाहिए, राइट, या फिर वो अपने आप करें। तो इसी चीजों के ऊपर आपको डिस्कस करना है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ वीडियो ऑन द एसेस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। सो अगर किसी को भी इस फाइल की सॉफ्ट कॉपी चाहिए, anyone of you want a soft copy for this file, please feel free to write me an email on my email address, that is ileswitharun@gmail.com. all right, and you can mention in the subject that you need a soft copy for this. I will get in touch with you. Apart from this, I'm doing an evaluation of task 1 and task 2 at a very nominal fee. So if anyone is willing, please feel free to contact me. Apart from this, I'm also taking online IELTS classes specifically for writing and speaking. If someone is facing a problem and they want to go for an online class, please feel free to contact me. You can contact me via my email, or you can leave a comment in this comment section. If you like this video, click like, share it with your friends. Those who have not subscribed my channel till now, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you can receive all the latest updates. Till then, I'm your trainer Arun Chauhan. All the best for your examination. Thank you so much.